दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संदीप धार एजुकेशन में। इस वीडियो में हम फ्रेंड्स हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 करेंगे। तो दोस्तों, ये जो आपके एग्जाम्स हुए हैं इनमें आर्थिक सर्वेक्षण से रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे, तो इसीलिए हमने जो है ये आर्थिक सर्वेक्षण के आपके जो 197 पेज थे इसमें 2022-23 आर्थिक सर्वेक्षण के, तो इसको जो है आपके जो मेन इंपॉर्टेंट आपके जो क्वेश्चंस या पॉइंट्स बनते हैं तो वो हमने कोशिश की है कि एक PDF में आपके लिए बनाया जाए। तो ये हमने एक PDF बनाई है, इसमें आपको दिखाते हैं हमने इस तरह से ये क्वेश्चंस इसके इम्पोर्टेंट कवर किए हैं। तो अगर आप ये PDF लेना चाहते हैं दोस्तों तो इसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आपको जो जून 2023 से हरियाणा करंट अफेयर्स की PDF है, इसके अंदर हमने ये हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण कवर किया है। वैसे जो आपके जून मंथ में जो करंट अफेयर्स है उसमें ये कवर किया हुआ है। तो आप अगर हमारी PDF लेना चाहते हैं तो उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। एक बार आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिए, क्योंकि हमने जो है सिंगल मंथ की जून की भी PDF बना रखी है, मई जून की 2 मंथ की भी है, जनवरी से लेकर के और जून 2023 6 मंथ की भी है, लास्ट 1 ईयर की भी है, जुलाई 2022 से लेकर के जून 2023 तक की, और एक स्पेशल PDF जो कि आपके पिछले 1.5 साल की है, यानी कि जनवरी 2022 से लेकर के और जून 2023 तक की। तो ये करते हैं आर्थिक सर्वेक्षण। तो इसमें हरियाणा राज्य उत्तर में हिमाचल प्रदेश, पूर्व में उत्तर प्रदेश, पश्चिम में पंजाब और दक्षिण में राजस्थान से घिरा हुआ है। यह राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटा राज्य है और इसे 3 तरफ से घेरता है। पानीपत में स्थित पानीपत रिफाइनरी यानी कि IOCL दक्षिण एशिया की दूसरी सबसे बड़ी रिफाइनरी है और हरियाणा देश के केवल 1.3% क्षेत्र में फैला हुआ है। तो ये दोस्तों जो आपके इसमें सर्वेक्षण में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो हमने इसमें कवर किए हैं। कोशिश की है कि आपके जो है इसमें सभी मेन जो पॉइंट्स है वो कवर हो जाए और आपका एग्जाम में आर्थिक सर्वेक्षण से कोई भी क्वेश्चन न रहे। इसमें आगे देखते हैं कि हरियाणा भौगोलिक दृष्टि से एक छोटा राज्य है जो देश के केवल 1.3% क्षेत्र में फैला हुआ है। इसके बावजूद राज्य का राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में स्थिर 2011-12 कीमतों पर वर्ष 2021-22 के द्रुत व वर्ष 2022-23 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार योगदान 3.9% है। प्रचलित कीमतों पर राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में हरियाणा राज्य का हिस्सा वर्ष 2022-23 में 3.6% होने का अनुमान है। तो अब सकल राज्य घरेलू उत्पाद है, तो इसमें देखिए अर्थ तथा सांख्यिकीय कार्य विभाग हरियाणा सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी कि GSDP के अनुमान तैयार करता है। वर्ष 2022-23 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार प्रचलित कीमतों पर राज्य का सकल घरेलू उत्पाद 9,94,154.8 करोड़ रुपए होने का अनुमान है, जो वर्ष 2021-22 की तुलना में जो है 17.4% की वृद्धि की तुलना में 14.2% की वृद्धि को दर्शाता है। और वर्ष 2022-23 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर जो कि 2011-12 कीमतों पर 7.1% की वृद्धि के साथ 6,08,420.26 करोड़ रुपए होने का अनुमान है और वर्ष 2021-22 में यह वृद्धि 11.3% दर्ज की गई है। तो दोस्तों, अगर हमारी वेबसाइट है haryanakarantgk.com, अगर आप इस पर विजिट करते हैं तो यहाँ पर आपको लेटेस्ट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस मिलेंगे। आपको जो PDFs है हमारी उनके लिंक मिलेंगे, आप वहाँ से उन PDF को ले सकते हैं। हमारी जो वीडियोस हैं उनके भी लिंक हमने यहाँ पर डाले हुए हैं। तो एक बार आप हमारी वेबसाइट है haryanakarantgk.com, इसके ऊपर विजिट जरूर कर लीजिएगा और चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, ये आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट है कि राज्य के सकल राज्य मूल्यवर्धन। तो इसमें देखिए GSV में स्थिर 2011-12 कीमतों पर वर्ष 2021-22 के दौरान 10.1% की वृद्धि हुई है और वर्ष 2022-23 में सकल राज्य मूल्यवर्धन में 7.1% की वृद्धि होने का अनुमान लगाया गया है। तो उद्योग क्षेत्र में जो है 6.3% और सेवा क्षेत्र में 8.4% की वृद्धि के परिणाम स्वरूप वर्ष 2022-23 में 7.1% की कुल वृद्धि हुई है। तो ये दोस्तों कुछ आंकड़े हैं, ये आप थोड़ा सा इनको याद कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो सकल राज्य मूल्यवर्धन में वर्ष 2022-23 के दौरान उद्योग क्षेत्र का योगदान 33.2%, सेवा क्षेत्र का योगदान 49.4% और कृषि एवं सहबत क्षेत्र का योगदान 17.4% दर्ज किया गया है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि वर्ष 2022-23 के दौरान जो है
उद्योग क्षेत्र का कितना प्रतिशत योगदान था या सेवा क्षेत्र का कितना प्रतिशत योगदान था, कृषि एवं शैबाल क्षेत्र का कितना प्रतिशत योगदान था, तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं। तो वर्ष 1966 में हरियाणा राज्य के गठन के समय प्रचलित कीमतों पर राज्य की प्रति व्यक्ति आय केवल 608 रुपये थी और राज्य की प्रति व्यक्ति आय स्थिर 2011-12 भावों पर वर्ष 2022-23 में 5.4% की वृद्धि के साथ 1,81,961 रुपये अनुमानित की गई, जो वर्ष 2021-22 में 10.9% दर्ज की गई थी। तो दोस्तों प्रचलित कीमतों पर वर्ष 2022-23 में इसके 12% की वृद्धि के साथ 2,96,685 रुपये होने की संभावना है, जबकि वर्ष 2021-22 में 15.6% दर्ज की गई थी। तो इसमें दोस्तों क्वेश्चन आ सकता है कि 2022-23 में जो है प्रति व्यक्ति आय जो कितनी अनुमानित की गई है, और इसमें जो है इसमें आप देख सकते हैं कि और प्रचलित कीमतों के ऊपर भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो कि आप देख सकते हैं 2,96,685 रुपये है। तो ये इस तरह के फैक्ट्स आप याद कर लीजिएगा। आगे है कृषि एवं शहबद क्षेत्रों में कृषि, वानिकी एवं लॉगिंग व मत्स्य पालन उप क्षेत्र शामिल है। कृषि क्षेत्र में फसलों की खेती व पशुपालन मुख्य घटक है हरियाणा में, और इनका कृषि एवं शहबद क्षेत्रों के सकल राज्य मूल्य वर्धन में लगभग 92.6% का योगदान रहा है, जबकि वानिकी और मत्स्य पालन उप क्षेत्रों का योगदान मात्र क्रमशः 5.1% और 2.3% है। तो दोस्तों जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है इसका समय काल 2012 से 2017 रहा है। क्वेश्चन आ सकता है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना का समय काल क्या रहा है। तो हरियाणा की 20 चयनित कृषि वस्तुओं का वर्षवार थोक मूल्य सूचकांक, जिसमें आधार वर्ष जो है कृषि 1980-81 को 100 मानकर किया गया है, तो ये वर्ष 2020-21 में 1570.5 और 2021-22 में 1642.9 दर्ज किया गया है। तो इस प्रकार इसमें 6.4% की वृद्धि हुई है। आगे है इसमें आपका कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ग्रामीण, तो इसमें जो है आधार वर्ष 1988-89 माना गया है 100 अंक के हिसाब से। तो खाद्य वर्ग के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ग्रामीण में वर्ष 2020-21 में 918 अंक के साथ 3.3% की वृद्धि की तुलना में वर्ष 2021-22 में 963 अंक के साथ 4.9% रही है, तथा सामान्य वर्ग में यह वर्ष 2020-21 में 849 अंक के साथ 4.7% की वृद्धि की तुलना में वर्ष 2021-22 में 892 अंक के साथ 5.1% रही है। तो दोस्तों हरियाणा में सितंबर 2022 तक वाणिज्यिक बैंकों यानी कि सीबीएस और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों यानी कि आरआरबी की शाखाओं की कुल संख्या 4,918 थी। तो ये क्वेश्चन आ सकता है अगर फैक्ट्स पूछे तो। दोस्तों आपको जो है हम ये आर्थिक सर्वेक्षण है ये इसका पहला भाग है। अगर आपको ये पसंद आता है तो हम इसका जो है आगे दूसरा भाग भी करवाएंगे, आपको तीसरा भाग भी करवाएंगे। तो आपको अगर पसंद आए तो आप एक बार कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा कि आपको ये पसंद है, तो और हम आगे इसको कंटिन्यू करें। और अगर आपका रिस्पॉन्स नहीं रहता है तो हम इसको आगे फिर कंटिन्यू नहीं करेंगे। आगे है इसमें हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। तो हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। ये क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो बैंक की स्थापना के समय राज्य में केवल 7 प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक थे, अब इनकी संख्या बढ़कर 71 हो गई है। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन बनता है आपका। वर्ष 2009 में हरियाणा सरकार द्वारा समय पर ऋण अदा करने के लिए ब्याज माफी योजना लागू की गई थी, तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। हरियाणा सरकार ने जिला प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों के ऋण सदस्यों के लिए गैर निष्पादित संपत्तियों को कम करने और बैंक के कर्जदारों को राहत प्रदान करने के लिए 3/8/2022 को एक मुश्त निपटान योजना 2022 यानी कि OTS शुरू की है। तो यहाँ पे भी आपका क्वेश्चन बनता है। आगे है हरियाणा राज्य सहकारी यानी कि अपेक्स बैंक लिमिटेड, तो इसमें जो है लघु अवधि सहकारिता ऋण ढांचा जो है 3 स्तरों पर हरियाणा में कार्यरत है। तो इसमें राज्य स्तर पर 1966 में स्थापित हरको बैंक है, जिसकी चंडीगढ़ व पंचकुला में 13 शाखाएं व 2 विस्तार पटल है। तो आ सकता है क्वेश्चन कि हरको बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1966 में की गई थी। इसमें जो है जिला मुख्यालयों पर 19 जिला सहकारी बैंक कार्यरत है, जिनकी 584 शाखाएं हैं, तथा इसमें
51 प्राथमिक कृषि उप समितियां जो कि अधिकतम हरियाणा ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले 30.80 लाख सदस्यों को वित्तीय जरूरतों को पूरा करती है। आगे है रिवॉल्विंग कैश क्रेडिट एवं डिपॉजिट गारंटी स्कीम। तो रिवॉल्विंग कैश क्रेडिट एवं डिपॉजिट गारंटी स्कीम के तहत किसानों के हितों के लिए मार्च 2022 तक प्रदेश के 11.70 लाख किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जा चुके हैं और अपने किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने में केंद्रीय सहकारी बैंकों ने मार्च 2022 तक 100% लक्ष्य हासिल कर लिया है। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि उन्होंने कब 100% लक्ष्य हासिल किया। तो किसानों की सभी प्रकार की गैर कृषि ऋण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रिवॉल्विंग कैश क्रेडिट स्कीम के अंतर्गत 7 लाख रुपए तक की ऋण सुविधा निर्धारित की गई है। और आगे ग्रामीण निवासियों के हित के लिए 1 नवंबर 2005 से पैक्स के लिए जमा राशि गारंटी योजना आरंभ की गई है और इस योजना के अंतर्गत 50,000 रुपये की राशि जमा करने पर बैंक अपने प्रत्येक सदस्य की गारंटी देता है। नेक्स्ट है भारत सरकार की ब्याज राहत योजना। तो भारत सरकार द्वारा जिन किसानों ने अपने ऋण की निर्धारित तिथि या उससे पूर्व भुगतान किया है और जिन किसानों ने फसली ऋण लिया है के लिए 3% वार्षिक दर से ब्याज में राहत प्रदान की गई है। तो इस प्रकार समय पर भुगतान करने वाले किसानों के लिए 1/4/2009 से फसली ऋण की प्रभावी दर 4% है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। आगे है ब्याज राहत योजना 2014। तो हरियाणा सरकार द्वारा 4% की दर से 1/9/2014 से समय पर फसली ऋण की अदायगी करने वाले किसानों को ब्याज में राहत प्रदान की जा रही है। तो उपरोक्त के अतिरिक्त जो है 3% की ब्याज राहत भारत सरकार द्वारा दी जा रही है। आगे किसान क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना। तो जिला सहकारी बैंकों द्वारा व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना वर्ष 2009 से लागू की गई है। इस स्कीम के अंतर्गत वर्ष 2020-21 में कार्ड धारकों को मात्र 3.65 रुपये के अंशदान पर 50,000 रुपये तक का बीमा जो है वो किया जा रहा है। तो दोस्तों किसान क्रेडिट कार्ड धारक को मात्र 1.20 रुपये का अंशदान देना होगा तथा शेष जो है वो 245 रुपये का अंशदान, इसमें 245 नहीं 2.45 है, यानी कि 2 रुपये 45 पैसे का अंशदान जो है वो केंद्रीय सहकारी बैंकों द्वारा वहन किया जा रहा है। तो यह योजना जो है वर्ष 2022-23 के लिए भी लागू रहेगी। तो इसमें आगे जो है आपका कि इस समय हरियाणा में 23 जिला स्तरीय खजाने तथा 81 उप खजाने कार्य कर रहे हैं और ऑनलाइन बजट आवंटन नियंत्रण विश्लेषण प्रणाली यानी कि OBAMAS सॉफ्टवेयर 1/4/2010 को शुरू किया गया, जिसके द्वारा बजट से संबंधित सभी कार्य जैसे कि बजट की तैयारी, आवंटन एवं वितरण आदि ऑनलाइन किए जा रहे हैं। आगे है ई बिलिंग सॉफ्टवेयर सभी प्रकार के बिलों को तैयार करने के लिए राज्य भर में क्रियान्वित किया गया है। नेक्स्ट है हरियाणा में 13/8/2020 से वेतन भुगतान के लिए कागज रहित वाउचर शुरू हो चुके हैं। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन बनता है आपका। तो ये हर पॉइंट में आपका क्वेश्चन बनता है, तो आप इनको ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट है राजकीय प्राप्ति प्रणाली यानी कि ई ग्रास के माध्यम से विभागों द्वारा सभी प्रकार के ई चालान सर्जित किए जाते हैं तथा आम जनता इस इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली का उपयोग इस्तेमाल कर रही है। नेक्स्ट है ऑनलाइन खजाना सूचना प्रणाली यानी कि OTS को प्रदेश के सभी खजानों और उप खजानों में 1/7/2013 से लागू किया गया है। तो ये भी क्वेश्चन बनता है आपका। नेक्स्ट है ई पेंशन प्रणाली को प्रदेश में 1/10/2012 से लागू किया गया है। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन बनता है कि पेंशन प्रणाली को कब लागू किया गया। हरियाणा में ई स्टाम्पिंग प्रणाली को 1/3/2017 से लागू किया गया है। तो ये सभी जो है पॉइंट्स अपने आप में एक क्वेश्चन है, आप इनको ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट है हरियाणा में मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली यानी कि HRMS को जून 2016 से लागू किया गया है। हरियाणा में वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम यानी कि GST 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया है। वस्तु एवं सेवा कर के राष्ट्रीय समग्र संग्रहण में हरियाणा का योगदान लगभग 6% है। हरियाणा GST कोष 8/2/2022 को लागू किया गया है। हरियाणा को TIOL नॉलेज फाउंडेशन द्वारा सुधारवादी राज्य श्रेणी के तहत वर्ष 2022 के लिए स्वर्ण श्रेणी पुरस्कार और वर्ष 2021 के लिए रजत श्रेणी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हरियाणा में वित्तीय वर्ष 2015-16 से आबकारी दुकानों की ऑनलाइन टेंडरिंग शुरू की गई है। प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण यानी कि DBT को भारत सरकार द्वारा 1 जनवरी 2013 को लागू किया गया है और हरियाणा राज्य DBT पोर्टल सितंबर 2017 से कार्यरत है। तो दोस्तों जो हम आपको ये क्वेश्चन जो आपको ये इसमें करवा रहे हैं आर्थिक सर्वेक्षण,
ये जैसा कि मैंने आपको बताया है, जो हमने PDF फाइल बना रखी है करंट अफेयर की, ये हम जो है हर मंथ करंट अफेयर की PDF फाइल आपके लिए बनाते हैं। और पिछले जो है 4-5 साल से जो है हम आपको लगातार हरियाणा और इंडिया के करंट अफेयर्स करवा रहे हैं। तो हमने जो है जो आपको करंट अफेयर्स प्रोवाइड करवाते हैं, तो उनसे आपके एग्जाम्स में करंट अफेयर्स आते भी हैं, और वो हमने प्रूफ के साथ में उनकी वीडियो भी बनाए हुए हैं। तो उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, एक बार आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको PDFs के लिंक भी दिए हुए हैं और इम्पोर्टेंट वीडियोज़ के और प्रूफ के साथ बता रखे क्वेश्चंस हमारे जो करंट अफेयर्स है उनमें से ही आते हैं। जैसे कि आपका भी TGT का एग्ज़ाम हुआ था, तो उनमें भी यहाँ इससे क्वेश्चंस आए थे। इसमें आपके अप्रैल मई में हुए थे। जो CET 2022 था उसमें भी क्वेश्चंस करंट अफेयर के हमारी PDF से ही थे। जो आपके STAT 2021 था, हरियाणा पुलिस से मेल फीमेल कांस्टेबल SI के एग्ज़ाम थे, नायब तहसीलदार का एग्ज़ाम था, उन सभी में क्वेश्चंस हमारी PDF से ही आए हुए थे और हमने आपको प्रूफ के साथ में बताया हुआ भी था। तो आप एक बार वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कि स्टैंड अप इंडिया योजना अप्रैल 2016 से शुरू की गई है और प्रधानमंत्री जन धन योजना को 28 अगस्त 2014 को शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को 8 अप्रैल 2015 को शुरू किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स आप याद रखिएगा। आगे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना को 9 मई 2015 को शुरू किया गया है। इसमें दुर्घटना बीमा योजना, दुर्घटना मृत्यु और दुर्घटना की वजह से हुई विकलांगता के लिए 2 लाख रुपए का बीमा होता है और इस योजना का लाभ 18 से 70 वर्ष आयु के सभी बचत खाता धारक लोग अब जो है को मिलता है। और अब 20 रुपये वार्षिक प्रीमियम जो है इसमें कोई भी इसको 18 से 70 आयु वर्ग का ले सकता है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना को 1 जून 2015 को शुरू किया गया था और इस योजना के तहत 18 से 50 वर्ष आयु के सभी बचत खाता धारक अब 436 रुपये वार्षिक प्रीमियम के भुगतान पर इसका लाभ ले सकते हैं और इस स्कीम के तहत किसी भी कारण से हुई मृत्यु पर 2 लाख रुपए का भुगतान किया जाता है। नेक्स्ट है अटल पेंशन योजना यानी कि APY। तो अटल पेंशन योजना APY को भारत सरकार द्वारा 1 जून 2015 को शुरू किया गया है और भारत के सभी बैंक खाता धारक जिनकी आयु 18 से 40 वर्ष है तक है वे अटल पेंशन योजना में सम्मिलित हो सकते हैं और सदस्यता के भुगतान पर योजना का लाभ उठा सकते हैं। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना। तो राज्य में मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के कार्यान्वयन के लिए नवीनतम संशोधित मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार नागरिक संसाधन सूचना विभाग यानी कि CRID द्वारा प्रदान किए गए आय के सत्यापित डाटा का उपयोग लाभों के वितरण के लिए किया जा रहा है। तो ये आपने देखा ही होगा, मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत ही अभी सब कुछ हरियाणा में किया जा रहा है। आगे है इसमें आपका कि पात्र लाभार्थी जो इसमें मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना है 6000 की बीमा राशि से केंद्र सरकार की 5 योजनाओं जिसमें प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना, प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मान धन योजना का लाभ पाने के हकदार होंगे और जिसका उपयोग जो है उक्त सभी योजनाओं के प्रीमियम का भुगतान करने के लिए किया जाएगा। लाभार्थियों द्वारा स्कीम में नामांकित होने के उपरांत जो है विभिन्न योजनाओं के प्रीमियम की प्रतिपूर्ति की जाएगी और बाद में देय प्रीमियम का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट है आकांक्षी जिलों का परिवर्तन कार्यक्रम। तो आकांक्षी जिलों का परिवर्तन कार्यक्रम जो है वो जनवरी 2018 में शुरू किया गया और इसका उद्देश्य मूलभूत सुविधाओं, बुनियादी सुविधाओं, स्वास्थ्य सुविधाओं, जीवन स्तर में सुधार आदि के लिए भारत के 115 पिछड़े जिलों को तेजी से बदलना और उनका उत्थान करना है। तो इन आकांक्षी जिलों में हरियाणा का एकमात्र जो है नूह, जिसे पहले मेवात कहते थे, जिला शामिल है और हाल ही में दिसंबर 2022 में जिला नूह ने लाइफ टाइम उच्चतम प्रथम ओवरऑल रैंक प्राप्त किया तथा स्वास्थ्य और पोषण में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो दोस्तों हरियाणा जो है उत्तरी भारत में एक लैंड लॉक राज्य है और यह 27.39 से 30 डिग्री 35 अक्षांश तथा 74 डिग्री 28 से 77 डिग्री 36 देशांतर के बीच स्थित है। तो ये क्वेश्चन जो आपका पहले एग्जाम हुआ तो उसमें आया भी था।
तो ये आप अक्षांश और देशांतर याद कर लीजिएगा। हरियाणा जो है वो गर्मियों में अत्यंत गर्म, यानी कि इसमें जो है 45 डिग्री सेल्सियस से लेकर 113 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि 45 डिग्री सेल्सियस या फिर 113 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास, और गर्मियों में सौम्य सर्द रहता है। तो ये मौसम का बता रखा है यहाँ पर। तो राज्य में मई व जून सबसे गर्म होते हैं और दिसंबर व जनवरी सबसे ठंडे महीने होते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपका बन सकता है यहाँ पर। हरियाणा में 1966-67 में सकल बोया गया क्षेत्र 45.99 लाख हेक्टेयर था, जबकि वर्ष 2021-22 के दौरान यह 66.20 लाख हेक्टेयर है। और राज्य में वर्ष 2021-22 में गेहूं लगभग 23.5 लाख हेक्टेयर और चावल लगभग 15.30 लाख हेक्टेयर में बोया गया। हरियाणा का खाद्यान्न उत्पादन वर्ष 1966-67 के दौरान 25.92 लाख टन से बढ़कर वर्ष 2021-22 में 172.26 लाख टन हो गया है। तो देश में बासमती चावल का 60% से अधिक निर्यात अकेले हरियाणा से होता है। और वर्ष 2021-22 के दौरान हरियाणा में गेहूं तथा चावल की औसत उपज क्रमशः 4,533 व 3,605 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी। तो राज्य में वर्ष 2022-23 में गेहूं तथा चावल की औसत अनुमानित उपज क्रमशः 4,684 तथा 3,561 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होने का अनुमान है। आगे दोस्तों, मेरा पानी मेरी विरासत योजना यानी कि MPMV। तो हरियाणा सरकार ने खरीफ 2020 के दौरान धान की फसल यानी कि पानी की खपत वाली फसल में मक्का, कपास, बाजरा, दालें, सब्जियां और फलों जैसे वैकल्पिक कम पानी की खपत वाली फसलों द्वारा विविधता लाने के लिए मेरा पानी मेरी विरासत की एक अनूठी पहल शुरू की थी। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो MPMV के तहत उन किसानों को 7,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से सहायता प्रदान की जा रही है जिन्होंने अपनी धान की फसल को इन वैकल्पिक फसलों के साथ बदल दिया है, यानी कि धान ने लगाकर ये वैकल्पिक फसलें लगाई हैं कम पानी वाली। आगे है कि दलहन और तिलहन फसलों के संवर्धन के लिए योजना। तो कृषि विभाग ने हरियाणा में बाजरा के स्थान पर दलहन में जैसे कि मूंग, अरहर और उड़द, और तिलहन में अरंडी, मूंगफली और तिल को बढ़ावा देने के लिए एक नई योजना शुरू की है। तो इसके तहत दलहन और तिलहन लगाने के लिए किसान को 4,000 रुपये प्रति एकड़ की वित्तीय सहायता दी जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो यह योजना 7 जिलों में भिवानी, हिसार, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, रेवाड़ी, झज्जर और मेवात में लागू की गई है। आगे है आपके प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना यानी कि PMFBY। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हरियाणा राज्य में खरीफ 2016 से लागू की गई है, ये भी आप याद रखिएगा। इस योजना के तहत खरीफ सीजन में धान, बाजरा, मक्का, कपास और मूंग को कवर किया जा रहा है, और रबी सीजन में गेहूं, सरसों, चना, जौ और सूरजमुखी को कवर किया जा रहा है। तो इस योजना के तहत किसान का प्रीमियम रबी के लिए 1.50%, खरीफ की फसल के लिए 2% और कपास की फसल के लिए 5% होता है। इस योजना में खड़ी फसल में जल भराव यानी कि धान की फसल को छोड़कर जल भराव जो है और ओलावृष्टि, बाढ़, सूखा, आसमानी बिजली आदि जोखिमों को कवर किया गया है। और इसके अतिरिक्त जो है फसल कटाई के 14 दिनों तक जो है चक्रवाती बारिश व बेमौसमी वर्षा के परिणाम स्वरूप कटी व फैली हुई खेत में पड़ी पक्की फसल को हुए नुकसान का भी बीमा किया गया है। तो दोस्तों आगे है मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन योजना। ये जो है आप बताइएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है और आप चाहते हैं कि हम जो ये आर्थिक सर्वेक्षण की इस सीरीज को कंटिन्यू करें, तो हम आपके लिए आगे भी जो है ये जो इसमें आपके बचते हैं वो कवर करेंगे। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि हम आर्थिक सर्वेक्षण के और वीडियो जो है वो आपके लिए बनाएं या फिर आपको ये पसंद नहीं आए हैं। और अगर आप इनको जो है PDF लेना चाहते हैं तो उनका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, एक बार आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लीजिएगा। तो दोस्तों अगर आपको वो वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस के अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। और हमारा टेलीग्राम चैनल है संदीप दयाल एडू के नाम से, तो आप उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक भी हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।